हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल टीचिंग यू मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस केस में होती है? जिसमें सॉल्यूशन आता है वो कंसिस्टेंट होती है और जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन किन किन केसेस में आता है? अगर फर्स्ट केस हमने पढ़ा था A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें वन सॉल्यूशन आता है। दूसरा हमने पढ़ा था इफ़ A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये दोनों जिसमें सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट है। अगर ये दोनों केस हमें मिलेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और फिर इसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और अगर कंसिस्टेंट बनती है इक्वेशन तो उसकी सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली देना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। और सेकेंड आपको कहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1/A2 किसके बराबर है? A1 इज़ 1 और A2 इज़ 2, तो A1/A2 इज़ 1/2। B1/B2, B1 ये B1 y का कोफिशिएंट इज़ 1, इधर y का कोफिशिएंट इज़ 2, तो B1/B2 इज आल्सो इक्वल टू 1/2। C1/C2 इज इक्वल टू 5/10, दिस इज आल्सो 1/2। तो सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, therefore equations are consistent। पहले हम लिख देंगे equations are consistent। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन किस लिए? सॉल्यूशन नहीं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। किस लिए? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें आपको पता है जब आपने एक बार x ने 1 ले लेना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, व्हेन आप फिर y को भी 1 या 2 ले सकते हो या फिर आप x की ही कोई और वैल्यू ले सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा है x इज इक्वल टू 2, राइट। तो दिस वुड बी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज़ 3। तो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स बना दूँगी जिससे हमें ग्राफ ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। x y, when x is 1 y is 4, when x is 2 y is 3। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है विच इज़ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये देखो पूरी इक्वेशन 5 से डिविजिबल है, तो हम हमारे सॉल्यूशन को इजी करने के लिए इसे नॉट 5 से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप देखो सेम मिल रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि सेम मिल रही है तो अगर सेम वैल्यूज़ भी आप रखते हो, अप्लाई करते हो, दूसरा बॉक्स भी ये बना देते हो या नहीं भी बना देते हो और सीधा ग्राफ ड्रॉ कर देते हो, देन इट वुड बी ओके। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो कोई और वैल्यूज़ भी रख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने रखा x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू रखा 3, तो यह हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। इसका हमने ये बॉक्स बना लेना है x और y। व्हेन x इज़ 0 y इज़ 5, व्हेन x इज़ 3 y इज़ 2। अब मैं आपके इसके ग्राफ पेपर पे आपके लिए इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, हमारी नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रखेंगे। y में भी नेगेटिव नहीं है और x में भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका 0 है, ये x का 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ -1 -2 -1 -2। ये x एक्सेस है, ये y है, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड मैक्सिमम 5। लुक, जब x 1 है तो y इज़ 4, 1 पॉइंट इज दिस 1, 4। When x is 2, y is 3. This is this 2, 3. Okay. When x is 0,
y इज़ 5, x 0 y पे 5, एक पॉइंट हमने ये मिल गया 0,5, x इज़ 3 y इज़ 2। ये देखो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कैसी लाइंस मिलेंगी हमको, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लेते हैं क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और इसकी सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो पहले तो हम a1/a2 इसके रेशो फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू a1 इज़ 1 एंड a2 इज़ 3, 1/3। b1/b2, b1 इज़ -1, b2 इज़ -3, तो दिस इज़ आल्सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3। अच्छा, c1/c2 इज़ 8/16, दिस इज़ 1/2। तो अब आपका रेशो क्या आया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये केस होता है, इस केस में हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो देयरफॉर हम लिखेंगे इधर, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में आपको कैसी लाइंस मिलती है, पैरेलल लाइंस मिलती है। तो पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इस केस में आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन है आपके पास में 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही a1/a2 करके हम वैल्यू निकालेंगे। a1/a2, a1 इज़ 2, a2 इज़ 4, तो दिस इज़ 1/2। b1/b2, b इज़ 1 और b2 इज़ -2, तो दिस इज़ -1/2। तो यहीं से हमको मिल गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 1 सॉल्यूशन होगा। अब तीसरा अब नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अब इसका भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं और वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, ये -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, अब ये वाली पूरी इक्वेशन देखो 2 से डिविजिबल है, राइट। तो 4x माइनस 2y, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो ये मुझे मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। तो इससे हमारे लिए वैल्यूज़ निकालना आसान हो जाता है, बस इसलिए हमने इसको सेकेंड पार्ट को रख के ऐसे ले लिया। अब देखो, अब हमारे लिए देखो आसान क्या रहेगा, आप x की अलग अलग वैल्यूज़ लिख लो तो सीधी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y क्या आ गया, 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। अब आपको पूरा इतना बड़ा सारा लिख के करें वो नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 4 इज़ 2। तो दो वैल्यूज़ आपकी इसके लिए क्या आ गई, x और y की। x इज़ व्हेन 1, y इज़ 4, व्हेन x इज़ 2, y इज़ 2। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई, तो हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 जब 4 हो जाएगा तो वहाँ पे इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 प्लस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू क्या आई 2। जब x 2 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू एक 0 ले लें, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, व्हेन x इज इक्वल टू 0,
तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 2, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई -2। इसका बॉक्स मैं यहाँ बना रही हूँ, तो क्या वैल्यूज़ बनी x और y। जब x 0 है, मैंने पहले 0 बाद में लिखा था पर मैं इसको लिख पहले रही हूँ, तो y की वैल्यू -2 आई है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू +2 आई है। तो अब इसको हम बनाएंगे ग्राफ पर। तो देखिए अब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूँगी, ठीक है। व्हेन x इज़ 1, आपको पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैं पेन से कर रही हूँ। और लाइंस एकदम पतली होनी चाहिए, एकदम शार्प होनी चाहिए, पॉइंट एकदम व्यवस्थित होने चाहिए, तो ग्राफ के पूरे मार्क्स मिलते हैं। व्हेन x पे 1 है तो y पे हो गया 4, ठीक है। दिस इज़ 1 4। व्हेन x पे 2 है तो y पे भी 2, ठीक है। हम पहले इसकी लाइन, कभी भी दोनों के पॉइंट साथ में ड्रॉ नहीं करिए, अगर कोइंसिडेंट है देन इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि वो सेम लाइन पे आने वाले हैं। अदरवाइज़ आप अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उस पर इक्वेशन लिखकर उसे मेंशन कर देंगे जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो इसकी इक्वेशन इज़ 2x + y इज इक्वल टू 6। सेकेंड, जब x पे 0 है तो y पे -2 है, ये रहा। व्हेन x पे 2 है y पे भी 2 है, तो ये यही पॉइंट आ गया, x पे 2 y पे 2, ठीक है। तो दिस इज़ 2, 2, राइट। तो हमारी ये लाइन, ये देखो यूनिक सॉल्यूशन मिला, राइट। व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसने कहा था आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली लेके आना है, तो ग्राफिकली आपका सॉल्यूशन क्या आया 2, 2, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, सबसे पहले तो हमने कंसिस्टेंट बता दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन बाय ग्राफ इज़ 2, 2। अच्छा, तो इस तरह से आपको ग्राफ बना देना है। इक्वेशन यहाँ पे मेरी इक्वेशन, इस वाले की इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। तो दिस इज़, अच्छा, जो इक्वेशन मैंने इसको डिवाइड करके ये इक्वेशन बनाई, ये नहीं लिखनी है आपको, जो ओरिजिनल बुक में क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दे रखी है आपने वही देनी है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी कंसिस्टेंट हैं उनके आपको कर लेने हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देने हैं और उसके सॉल्यूशन बता देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। नाउ वी विल डू इट्स फोर्थ पार्ट नाउ। 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 2। तो अब हम सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो a1/a2, a1 इज़ 2 एंड a2 इज़ 4, तो दैट इज़ 1/2। b1/b2, b1 इज़ -2, b2 is -4, this is also 1/2. Now c1/c2, c1 is -2 and c2 is -5, this is 2/5. So clearly what is here, since a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, therefore हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो आपने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट ही नहीं करना है, आपको इतना सॉल्व करके छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। इसके अब दो पार्ट करो। पहले इसने कहा है रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर इज़ 36, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है, उससे पहले हम कर लेते हैं लेट लेंथ बी एक्स एंड विड्थ, इसने विड्थ दिया है, विड्थ बी वाई। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है, 2 होल एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, गार्डन रेक्टेंगल है तो इसलिए यहाँ पे आपको मेंशन करना है रेक्टेंगुलर। हाफ पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज गिवन यू 36, तो x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दे रखी है, इसने कहा हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो x में से मैं y को माइनस करूँगी, मुझे 4 मिलेगा। क्या उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब देखो, ये आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपको ग्राफ से करना है या एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ग्राफ से करो। पर अगर ये हमारे क्योंकि ग्राफ वाली एक्सरसाइज चल रही है, इसलिए हमें इसका सोल्यूशन ग्राफ से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे पहले और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और दूसरी मेरी इक्वेशन रहेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये 36 बहुत बड़ा सारा नंबर है, तो मैं इसको कुछ ले लेती हूँ, 16 ले रही हूँ मैं, व्हेन x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 इज 20। अच्छा, दूसरा मैं ले लेती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, देन y इज इक्वल टू 16, राइट। तो ये हमने अपना बना लिया कन्वीनियंस के लिए बॉक्स, जिससे वैल्यूज़ हम भी आसानी से पुट कर सकें और टीचर भी आसानी से चेक कर सकें। ठीक है, ये बोथ वे कन्वीनियंस है। x माइनस वाई 4 है, तो एक बार हम करते हैं, x को हम ले लेते हैं, x को 1 ले लेते हैं, y को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगी, राइट। तो अब देखो, x जब 1 है तो y कितना हो जाएगा, x को 1 हम नेगेटिव में नहीं लेना चाह रहे हैं ना, तो हम x को ऐसे करते हैं, हम ले लेते हैं 6, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 6 हम ले ही सकते हैं, हम 10 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये क्या हो गया, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये आप अपनी तरह से कुछ भी कर सकते हो, ये जस्ट मैं आपको अलग अलग मेथड सिखा रही हूँ कि आप कैसे वैल्यूज़ निकालते हो। जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई। हमने ये बॉक्स बना दिया x और y, व्हेन x इज 10 y इज 6, व्हेन x इज 4 y इज 0। ठीक है, अब इसके लिए हमें चाहिएगा पूरा ग्राफ पेपर, तो हम ये ले रहे हैं पूरा ग्राफ। देखिए अब वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 16 y इज़ 20। ठीक है, तो x की लाइन में 16 तो y इज़ 20, तो हमारा पॉइंट आएगा इधर, दिस इज 16 20। व्हेन x इज़ 20, x जब 20 है, ये देखिए जब x 20 है तो आपको y चाहिए 16, तो y 16 इज़ हियर, x 20 तो y 16 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये x 20 y 16, तो एक लाइन हमारी बन गई, दिस वन। ठीक है, दिस इज आवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड में व्हेन x इज 10 y इज 6, x 10 है तो y है हमारे पास में 6, तो ये है इधर 10 और 6। व्हेन y इज 0, सॉरी x इज 4 y इज 0, तो सेकेंड वन इज हियर। तो ये हमारा बनेगा इस तरह से, फिर हमें इसे आगे तक ले जाना होगा जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लाइन थोड़ी ध्यान से लेनी पड़ेगी कि ये सॉल्यूशन इसका कहाँ पे क्या मिल रहा है। ये 2016 ही इसका सॉल्यूशन है। लुक, ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिला है 2016 पे। ये इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
तो ये ग्राफ मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाती हूँ जिससे आपको कम्प्लीटली विजिबल हो। तो हमने जो एक पॉइंट लिया था वो पॉइंट 20,16 ही इसका सोल्यूशन है। तो हम इसको लिख देंगे x, हमने क्या लिया था, लेंथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़ 2060। तो लेंथ क्या थी हमारे पास में, x थी, तो लेंथ इज़ 20, राइट। और ब्रेड्थ हमारे पास में थी y, तो ब्रेड्थ 20 एंड ब्रेड्थ इज़ 60, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें यूनिट मीटर दे रखी थी, तो यहाँ पे हम यूनिट मीटर मेंशन कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।